हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पार्ट 2 बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये चैप्टर बाय चैप्टर है। पिछले क्लास में हम चैप्टर 1.1 बताए थे, आज हम 1.2 बता रहे हैं। 1.2 चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन आज हम क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत कार्य के लिए औजार, टूल्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन, यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे मिल रहा है, जो कि आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। साथ साथ यहाँ आपको पर डे 1 से 2 वीडियो सरकारी भर्ती या तो अप्रेंटिस भर्ती दोनों के लिए यहाँ से मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला औजार, यह औजार पेचकसों को कसने या खोलने का काम आता है, यानी किस औजार से हम किसी चीज़ को कसते या खोलते हैं, तो वो कसते या खोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पेचकस। 2, वह किट जिसमें वह औजार होते हैं जो विद्युत कार्य के लिए आवश्यक हैं, क्या कहलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टूल्स किट। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर। यह विभिन्न प्रकार के जैसे प्लेट टिप, क्रॉस टिप, स्टार टिप इत्यादि, यानी सब माने विभिन्न प्रकार से इसको हम नाम भी देते हैं, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी पेचकस। 4, यह औजार फेज की उपस्थिति जांचने के लिए, यानी किससे हम फेज की उपस्थिति को जांचते हैं, तो वो जांचते हैं सी नंबर ऑप्शन फेज टेस्टर। आपको करना क्या है, पहले थोड़ा सा पॉज करके आप अपना भी देख सकते हैं कि कितना नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक काम लिया जा सकता है, यानी कितने वोल्ट तक हम फेज टेस्टर का उपयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 500 वोल्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर। इसके द्वारा एसी सप्लाई लाइन के फेज, न्यूट्रल और अर्थ तारों की पहचान की जा सकती है, यानी किसके द्वारा हम कर सकते हैं ये सब चीज़ों की पहचान, तो आप टेस्ट लैंप, यानी टेस्ट लैंप के द्वारा आप लाइन, फेज या न्यूट्रल या अर्थ तार की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर। यह पेंच के लिए छोटे छेद बनाने का काम करता है। कौन सा छोटे छेद बनाने का काम कौन करता है, तो हम करते हैं ऑप्शन नंबर डी पोकर से, जो कि आगे नुकीला होता है। 8, यह औजार तारों को काटने, इंसुलेशन छीलने तथा तारों को ऐंठ कर जोड़ने का प्रयोग करते हैं। किससे हम करते हैं ये सब चीज़ को, तो ऑप्शन नंबर बी कॉम्बिनेशन प्लास, कॉम्बिनेशन प्लास के द्वारा आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। यह तारों पर से एनेमल साफ करने और इंसुलेशन उतारने का काम आता है, यानी किसके द्वारा ये सब कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रीशियन चाकू के द्वारा। नेक्स्ट है 10 नंबर। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, रिवीटिंग स्लेज, इसको किसको हम इतना नामों से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हथौड़ा को हम इतने नामों से जानते हैं। 11, एक मोटी कील के आकार वाला औजार है, यह स्टील का बना होता है, इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग धात्विक सीटों में छिद्र करने से पहले चिन्ह लगाने के लिए, यानी मार्किंग करने के लिए करते हैं, तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी सेंटर पंच का, सेंटर पंच का हम उपयोग करते हैं ये सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है 12 नंबर। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कोल्ड और हॉट, तो ये कौन सा होता है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी छेनी। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। यह एक कटिंग टूल है, यह जॉब को उपयुक्त आकार तथा फिनिशिंग देने का काम करता है। कौन सा चीज़ है, वो है रेती, रेती के द्वारा, यानी फाइल मार करके हम आकार को हल्का सा अगर इधर उधर हो रहा है तो उसको हम सही से फिट बैठाते हैं। 14, ग्रेड के अनुसार फाइलों के प्रकार कौन कौन सा होता है, रफ, बास्टर, सेकंड, कट तथा एक और कौन सा है जो कि होता है, तो ये वो है ऑप्शन नंबर ए स्मूथ, डेड स्मूथ, ये है। नेक्स्ट है 15, आकार के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं जैसे फ्लैट, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगुलर, हैंड, नाइफ, एज, नीडल, ये किसके प्रकार होते हैं, तो ये सब प्रकार होते हैं फाइल के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। विद्युत कार्य के लिए टैनन सा प्रयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग कितना होती है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन 30 से 40 सेंटीमीटर। 17, यह एक प्रकार के आरी है जो लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके मुख्यतः
एडजस्टेबल फ्रेम होता है। कैसा होता है? ये होता है हेक्सा के आकार का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 18 ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको पहचानना है ये कौन सा औजार है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, हैंड टूल मशीन। ये हैंड टूल देख लीजिए, ये हैंड लगा हुआ है, इसे पकड़ने वाला है और ये चलाने वाला है। ये देख लीजिए, यहाँ से ऐसे करके चलाते हैं। तो ये हैंड टूल मशीन है जिससे हम क्या करते हैं, ये ड्रिलिंग करते हैं। ये देख लीजिए, ये पार्ट्स को हम ऐसे चला करके किसी चीज़ को छेद करने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, इसे साइज कटिंग प्लास या डायगोनल कटर भी कहते हैं। कौन से चीज़ को? तो बी नंबर ऑप्शन है नीपर को। 20 नीपर पतली धात्विक सीटों को काटने में के काम आती है। इसकी लंबाई लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है 15 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, यह 15, 20, 30 सेंटीमीटर लंबाई ब्लेड वाला होता है। इसे गुनिया भी कहते हैं। तो ये क्या है? इसको हम नाम दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ट्राई स्क्वायर। 22 नंबर, हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। किससे नापी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, दोनों पिन होल्ड के केंद्रों के बीच की दूरी, उससे नापा जाता है हेक्सा ब्लेड से। 23 फाइल की लंबाई नापी जाती है। किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट से हील तक। नेक्स्ट चलते हैं 24 चीजल निर्माण में प्रयुक्त होता है। किस चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड स्टील। 25 उपयोग के पश्चात रेती और हेक्सा को हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, उस पर मोबिल ऑयल या तो फिर ग्रीस के महीन लेप, यानी ग्रीस लगा देते हैं या महीन मोबिल ऑयल लगा देते हैं, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। 27 हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर शॉप ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसका है कटिंग के समय घर्षण को कम करना। 28 माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? तो ये तीनों काम हाथों से भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। बी, माइक्रोमीटर को शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। सी, माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। यानी तीनों प्रकार का ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 स्पार्क प्लग आदि के एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, फीलर गेज। 30 छोटे तार और केबल को जब यह टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो यह है तिरछा कट प्लायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 31 नंबर, समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तीनों में। पहला है चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए। बी, हेक्सा से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए। सी, ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए। 32 हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.75 से 1.0। नेक्स्ट चलते हैं ड्रिलिंग, कटिंग और सक्रियता के शीतक प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, किसी छिद्र को चूड़ियाँ काटने के लिए टैप दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है? धातु की चिप्स टूट जाती है और आसानी से वो काम हो जाता है। 35 हथौड़ा के वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पिन के आकार एवं तौल के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर है, ये चित्र में बताना है कि ये कौन सा हथौड़ा है। ऐसा आएगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बताना है चिन्ह करके। तो देख लीजिए, ये है ऑप्शन नंबर ए, बॉल पिन हैमर। हथौड़ा यही हैमर कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, इस चित्र में बताना है कि इस यंत्र का क्या नाम है। ये जो फाइंड यहाँ पर जो जगह दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, क्योंकि ये बाहरी साइड में है तो इसको हम बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है, ये जो फिगर दिया हुआ है, ये उपकरण को पहचानना है, ये कौन सा उपकरण है। तो ये बेंच वाइस है, जो कि आप अगर फाइल मारते हैं तो यही बेंच वाइस में लगा करके आप फाइल को मारते हैं। नेक्स्ट है, ये कटिंग टूल का नाम क्या है, इसको पहचानना है। तो इसका नाम है हेक्सा। देख लीजिए, यहीं पर हेक्सा ब्लेड लगता है और यहाँ से पकड़ करके ये हैंडल है, यहाँ से हम किसी चीज़ को काटते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर, इस कटिंग टूल को बताना है। तो ये कटिंग टूल जो है बेंच ड्रिल मशीन है। जी हाँ दोस्तों, ये बेंच ड्रिल मशीन है। 41 नंबर, इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, हल्के कार्य पेचकस, यानी हल्का सा पेचकस का उपयोग करते हैं, यानी कि भारी ले लेके आपको घुमाने में भी दिक्कत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 42, हेक्सा ब्लेड निम्न प्रकार का बना होता है। किसका बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च कार्बन
इस्पात का यानी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और 43 नंबर क्वेश्चन, इस फिगर को बताना है कि ये किसका फिगर है। तो देख लीजिए ये जो फिगर है ये सीधा स्नीप का फिगर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, एक केबल कवच को हटाने के लिए चित्र द्वारा दर्शित चाकू का कौन सा कोण है, यानी कैसे हम हटाने के लिए उसको छीलना चाहिए। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री के एंगल पे रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 45, चित्र में एक रेती का भाग दर्शित है, इसमें जो ये वाला भाग है जो प्लेन यहाँ पर है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, हील के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे 45 क्वेश्चन जो कि 1.2 यानी दूसरे चैप्टर में विद्युतकार जो टूल्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन है इसके बारे में दिया हुआ था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ में अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पर डे आपको मॉर्निंग में आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयटी स्किल तीनों का क्वेश्चन बारी बारी से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों वालों के लिए अल्टरनेट में वीडियो अपलोड होता रहेगा। जय हिंद।